झारखंड के धनबाद से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को छात्राओं की खुशियां रास नहीं आई। दरअसल छात्राएं एग्जाम के आखिरी दिन पेन डे मना रही थी। इस दौरान वे एक दूसरे की शर्ट पर शुभकामनाएं संदेश लिख रही थी। पेन डे तो आप सभी लोग जानते हैं, एग्जाम के लास्ट में जब एक दूसरे से वो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे की शर्ट पर कुछ ना कुछ लिखा जाता है। प्रिंसिपल को जब पता चला तो उन्होंने फटकार लगाते हुए उनकी शर्ट उतरवा ली, जिससे छात्राओं को मजबूरन सिर्फ ब्लेजर पहनकर ही वापस घर जाना पड़ा। इस मामले को लेकर स्थानीय डिप्टी कमिश्नर माधवी मिश्रा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कह रही है माधवी मिश्रा, सुने। है इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्बन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्जाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फर्क नहीं आए। पूरा मामला धनबाद के एक प्राइवेट स्कूल का है, जहां कक्षा 10 की छात्राओं का गुरुवार 9 जनवरी को आखिरी एग्जाम था, इसलिए वे पेन डे मना रही थी। पेन डे के दौरान स्टूडेंट्स एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं मैसेज लिखते हैं, यहां भी यही हो रहा था। छात्राएं आपस में एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिख रही थी, लेकिन ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को रास नहीं आई। उन्होंने लगभग 100 छात्राओं की क्लास लगा दी। बता दें कि इस स्कूल की प्रिंसिपल एक महिला है। इसके बाद प्रिंसिपल ने छात्राओं से उनकी शर्ट उतरवा ली। वो यही नहीं रुकी, शर्ट उतारने के बाद उन्होंने दोबारा उसे पहनने भी नहीं दिया। छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनकर घर जाने दिया। ब्लेजर पहनकर छात्राएं अपने अपने घर गईं। घर जाने के बाद छात्राओं ने रोते हुए परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद छात्राओं ने धनबाद डीसी माधवी मिश्रा के ऑफिस जाकर प्रिंसिपल की शिकायत की। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय विधायक रागिनी सिंह भी डीसी ऑफिस पहुंची। तो हम आपको दिखाते हैं कि आखिर प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, उन्होंने ऐसा किया या नहीं, वो अपने शब्दों में क्या कुछ बोल रही हैं। तो आप पहले सुने क्या कुछ कह रही हैं स्कूल के प्रिंसिपल, उसके बाद विधायक जो स्थानीय है रागिनी सिंह, उनका क्या बयान सामने आया है। बहरहाल कुछ भी हो, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन ऐसी शर्मनाक घटना सामने नहीं आनी थी। जो हुआ है स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होना था। All those things, and neither did I ask them to open the shirt and go. I told them go in proper uniform only, and not to linger on here. That's all. तो उनका परिजन को जो आरोप है, क्या वो गलत है क्या? Oh, what I have to tell you, I said that I have not told them to open their shirts and go. इस बात से वो खुद दुखी है कि ऐसे मतलब कैसे घटना घट सकती है। एक महिला होकर एक महिला का अपमान, ये मतलब वो खुद इस घटना से दुखी है। और जिस तरह से मेरे से आने से पहले मिल चुकी थी और हम भी सारे बातों से अवगत कराए, वो पहले से अवगत भी है और इस विषय पे वो संज्ञान ले चुकी हैं और आज अपने तरीके से यहाँ से अपने टीम को भेजी हुई है और जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपने बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे बच्ची के साथ जो हुआ, कल फिर कोई और बच्ची के साथ ना हो, इसको लेकर हम लोग सभी लोग खड़े हैं। क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ और इस मतलब